Dan. Welcome to the show Shunke Jeevan on YouTube. Look who is with me. This is our third meeting. Welcome to the show. Aishwarya Majmudar. इनका गूगल पर बहुत सारी चीज़ों का इंटरव्यू डिटेल है. मैं बारी बारी से पढ़ूंगा भी. लेट्स सी इसमें से कितना करेक्ट है कितना नहीं है. पीपल से गूगल पे कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है जी. स्टार वॉइस ऑफ इंडिया रियलिटी म्यूजिक शो आप 2007-8 में जीते हैं जी. सही. छोटे उस्ताद एट द एज ऑफ 15. टेक्निकली 15 अगर साल के हिसाब से देखो, बट आई वाज नॉट 15 ऑलरेडी. आई वाज 14 व्हेन आई वन. सो आई वाज 14 and a half, but 14 15 whatever. So can I say छोटे उस्ताद अब बड़े उस्ताद हो गए? बड़े हुए हैं उस्ताद में बहुत देरी है. Okay, म्यूजिक का महामुकाबला was another show she was in. Yes. Saregama at the age of 7 it writes. Is it true? At the age of 10, that's incorrect. Yeah, at the age of 10. Google could be incorrect. Not at the age of 7, but 10. Yes. That too is so much for one to achieve at 10. मैं कहना यही चाहता था. And her first concert, Google writes, at the age of 11 in Nagpur, right? Yes. 100% correct. How was it? मुझे ये जानना है कि ये 11 साल की उम्र में जी. if somebody is doing something called concert, how did it feel? I think I didn't understand what a concert is. An 11-year-old back in 2004, 2005, we didn't have so much technology, we didn't have so much exposure to technology, and people were not in your life without your permission, really. Okay. So it was a much more growing based, experience based experience. And सच बोलूं तो बस यही था कि मैं बहुत ज़्यादा मज़ा कर रही थी. क्योंकि आप गाना गा रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है. आप बातें कर रहे हो लोगों से, नए नए लोगों को मिल रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है. आप अलग अलग शहर में जा रहे हो, वहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना हो रहा है. कुछ ना कुछ गाने के बारे में, संगीत के बारे में सीखना हो रहा है. तो वो भी बहुत मज़ेदार था. तो मैंने तो बस मज़ा ही किया है. ये बोलने की बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं कि 11 साल की उम्र में कॉन्सर्ट किया, लेकिन मैंने तो बस मज़ा किया. मेरे लिए इनफैक्ट आज भी कॉन्सर्ट करना बहुत ज़्यादा मज़ा करना है. गाने के साथ रिलेटेड चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, फॉर मी इट इज़ मोर अबाउट द जॉय दैट सिंगिंग एंड म्यूजिक ब्रिंग्स to the table by itself, and less about the fact that I'm doing something which is so big or so great in its nature or such an achievement. The achievement for me is that I am able to sing better than I was singing yesterday today. तो मैं यही पूछना चाहता था कि today when you do a concert, इतने सारे लोग होते हैं. Even your Navratri is quite famous. People just say कि Aishwarya is here and everyone knows. तो ये जो अब इतना हल्ला बोल है, so many people like you, your costumes get people attracted towards you कि oh this is not just गरबा. तो अब वो तमने क्या रे याद आवे बड़ू 11 वर्ष पढ़ो कुछ भी कभी होता है ऐसा नॉस्टैल्जिक? होता तो है, नॉस्टैल्जिक होता है, लेकिन उस समय भी मैं जो आज हूँ ना उसका एक मिनिएचर वर्जन थी तब भी. एंड तब भी ये बातें होती थी कि मैं क्या पहनूंगी या मैं क्या लिस्टिंग करूंगी और कैसे गाऊंगी, क्योंकि ये एक शौक होता है. आपको जिस चीज़ का शौक है फिर शौक बढ़ता है. अगर आप उसमें आप अपने आप को पूरी तरह से उसमें डीपली इमर्स कर देते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ता है. तो ये शौक की बात थी, शौक बढ़ा और ज़िंदगी ने उस शौक को सपोर्ट किया, आई थिंक टू अ ग्रेट एक्सटेंट, which is I believe I'm very blessed and extremely lucky that it's all working out, and how I am working hard, but a lot of people work hard. It doesn't always work out. So I'm just very blessed that it's also working out. Shit, it's a good point. A lot of people work hard, but it doesn't always work out. Oh. I work hard and it works out. So I'm very blessed. Wow, and I also like that she said it was a miniature version
मैं ये सोच रहा हूँ कि 2024 में भी कुछ ना कुछ तो मिनिएचर वर्जन होगा 34 में बनने वाली ऐश्वर्या का, दैट वी हैव टू फिगर आउट. Well, I hope. When we did the last interview, I was talking to your mother. Yeah. Like, her mother is whole and soul in her career. That's for also. for sure. ये मैंने last interview में भी कहा था. She is here only. Don't worry. तो उन्होंने बोला था, I still remember it. मैंने कहा था कि मैं ऐश्वर्या के इंट्रोडक्शन में क्या बोलूँ, क्योंकि गरबा इज गरबा. Yes. And she is famous for Garba. I said Garba queen, and she said no. She is not Garba queen, not this, that, and the other. She is Garba princess. Wow, you remember this? Okay. I do. That is incredible. ये मुझे पहली बार किसी ने कहा था, वरना गुजरात में ही चलता है गरबा क्वीन छे, गरबा किंग छे. बट उन्होंने एकदम ताकीद से कहा कि प्लीज से गरबा प्रिंसेस. शी इज नॉट गरबा क्वीन. Yes. Though you look like princess, no worries about it. Do you think it should be Gujarat princess and not only Garba princess? Or you're satisfied with Garba? I'm very satisfied with because it's Garba princess. Basically princess because at home I'm a princess. That's why I said. Yeah, I'm a little princess at home, and then एक तो एक चीज होती है कि we already have a Garba queen, and I would not want to take that away from her or from the hard work she has put in. That's her baby, sort of, or that's her empire. We don't step into anybody else's empire. We build our own. And when you're building your own, you have to start at the beginning. So I kind of resonate more with princess. Also nowadays I resonate a lot with people's princess. Oh my God. Because They are that's what closely towards your Gujarat job, princess. Yeah, that's what your job entails, right? सबको अपनापन चाहिए. ये एक चीज़ है जो सबके पास नहीं है. और सब चाहते हैं कि आप अपने म्यूज़िक से, अपने आप से ऐसा कुछ उन्हें दें कि जिससे उनकी ज़िंदगी और निखर जाए. तो किसी ना किसी तरह से आपको उनके जीवन का इतना इंटेग्रल लेकिन इतना सहज भाग बनने की ज़रूरत है कि जिससे आप खुद भी सेटिस्फाइड महसूस करें और उनको भी वो सेटिस्फैक्शन दे सकें. As long, and it's a daily process, right? So princess came from that. Princesses make you happy. Princesses make you smile. Princesses don't burden you. Princesses don't give you the greater impact of कि आपको बहुत ज़्यादा overwhelm नहीं करते हैं princesses. They make you feel homely, happy. And they make you feel special because a princess is a princess. And मज़ेदार बात यह है कि politicians are elected, not princess. And prince, by the way. Yes. She said a very good point कि आप जो काम करते हो उसमें लोगों को भी कुछ रस आना चाहिए, वो लोगों की ज़िंदगी भी तब्दील करना चाहिए कहीं ना कहीं. बीच में उन्होंने ये भी कहा पीपल्स प्रिंसेस, तो हम लोगों पे तो आ ही रहे. हर वन सॉन्ग changed my perspective towards freedom, and that is Aswar. Oh yeah, oh yes. Yes. I can right away show you, it's in my YouTube music current list. So many wow. time I have heard it. और मैं आप मानोगी नहीं, ये आपका इंटरव्यू लिखते वक्त मैं वो गाना सुन रहा था. And I was writing. So kind, thank you. એ ગીતના શબ્દો દરેકે સાંભળવા, મારું એવું કહેવું છે. Though her voice is very nice, very sweet, she has sung it so well, but the words, the lyrics, જે એક શબ્દ લખાયો છે, કોઈક સ્ત્રીના અંદરની જે એક ફ્રીડમની ઉત્કંઠા છે, उसको ये गाना बहुत बेहतरीन बयां करता है. गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पास आवा गीतो ओछा છે. બહુ ઓછા છે. બહુ ઓછા છે. એક તો ફિલ્મ જ છે જે which talks about the freedom of womanhood, but એની અંદર પણ આ જે સોંગ છે, आप सुनना चाहेंगे थोड़ा? ओह शाबाश. वैसे सिंगर से कहते नहीं हैं बिना पैसे दिए या बिना स्टेज दिए कि आप गाना गाइए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा. स्टेज भी है और ऑडियंस भी है और पैसे की ना बहुत अलग अलग मूल्य होते हैं, और मेरे लिए मूल्य फिलहाल आपकी प्यारी सी मुस्कान है, वो पैसा. Thank you so much. ठीक है, सब हो गया. चलिए. Princess understands. That's the job. જેના હાથ મારા છે મારા મનની ઘૂઘરીઓ,
જેના ઢોલથી ઝબુકે મારા પગની વીજળીઓ એવો આવ્યો રે અસવાર રે હું એની ડમરીની ધૂળ બની જાઉં એ તાલ દે અને હું તાલી દઉં તાલ દે અને હું તાલી દઉં. वाओ, मैं बता नहीं सकता आपको कि आप जो गाना रिकॉर्डिंग पर सुनते रहते हो, जब सिंगर एकदम सामने गा दे तो फिर आपको दोबारा रिकॉर्डिंग अब सुनने की जरूरत पड़ेगी कि क्यों आई हैव इट आउट. आई रियली होप सुने. मुंबई में शिफ्ट होने वाले शुरुआती कुछ आर्टिस्ट्स में से आप होंगी, जी ऐसा लगता है आपको? जी, क्योंकि बहुत मुझे अर्ली एज में भी भाई. जी लगता भी है और शायद सच भी है. सच भी है ना? जी. हाउ इज इट मुंबई, और इज इट डिफरेंट? हाउ इज इट डिफरेंट? क्योंकि आप बहुत जल्दी आई हैं यहाँ पर, जी. बाकी सब लोगों से यू आर सीनियर एक्चुअली. उम्र में कम लेकिन शायद. बट यू नो द सिटी वेल. आई डू एक्चुअली लव द सिटी एंड एक तरह से कह सकते हैं मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी यहीं पे बीती है. आई वॉज अबाउट 10 years old when we started coming to Bombay and started living in Bombay, and I'm typically a Sobo kid. So I grew up in South Bombay for the initial 5-6 years of shifting to Bombay, and मेरा पूरा परिवार वहाँ रहता है, तो हम घर में ही रहते थे, परिवार के साथ ही रहते थे. एंड वो बॉम्बे बहुत अलग है और अब जिस बॉम्बे में मैं रहती हूँ वो बॉम्बे बहुत अलग है. तो सबसे पहले जब मैं आई तो इट वाज नॉट अ बिग शिफ्ट, क्योंकि जैसे मेरा घर अहमदाबाद में है, जैसे मेरी ज़िंदगी अहमदाबाद में थी, बिल्कुल वैसी ही. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत ज़्यादा रूटीन, और इसी तरह से जैसे बोर्डिंग स्कूल में होता है ना वैसा, लेकिन मज़ेदार. एक सेकंड के लिए, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कभी कि कुछ मैंने कम किया है या कुछ मैंने नहीं जिया है. नन ऑफ दैट, बट डिफरेंट. अलग भी एक परिभाषा है. सो वैसे पहले बीता, और उसके बाद आई थिंक व्हेन आई वाज 15, जब छोटे उस्ताद में जीती, उसके बाद नेचुरली समझ आया कि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सारा काम होता है. अंधेरी, जूहू, बैंड्रा एंड द रेस्ट ऑफ इट. तो वहाँ शिफ्ट होने का ऑटोमेटिकली तय कर दिया. एंड यहाँ आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बॉम्बे इतनी गति से क्यों चलता है, क्योंकि कोई यहाँ से रियली नहीं है. सब यहाँ कुछ अचीव करने आते हैं, सब लोग यहाँ कुछ न कुछ कमाने आते हैं, चाहे फिर वो फेम हो या पैसा हो या समझ हो या काबिलियत हो. जो भी इंसान आता है यहाँ कुछ बनने के लिए आता है और अपने सपनों को साकार करने के लिए आता है. तो उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपनी गति को ज़रा सा भी ढीला पड़ने दें. हमको दौड़ना ही है सुबह से उठ के. एंड इसी वजह से ये शहर इतनी तेज़ी से हर किस्म से बढ़ता जाता है. हर किस्म से इस शहर का ग्रोथ, चाहे आप फिजिकली देखें या एज अ सिटी इन जनरल. व्हेन यू टॉक अबाउट सिटी, दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी. इट डज़ नॉट लेट यू स्लीप. ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में नींद नहीं आती. बॉम्बे सोने नहीं देता. आपको सोने नहीं देगा. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है. सबकी अपनी पसंद होती है. मेरी पसंद है कि यहाँ ये जो sleeplessness is also, I think, one of the greatest, most fortunate people get to be sleepless, because that means you don't have time to take a step back. The city or the motion, the momentum is so much that it does not stop you from growing. So, लेकिन ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप ग्रो करना चाहते हैं या नहीं, और क्या आप इस गति के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं या नहीं. सबकी अपनी भी एक इंटरनल गति होती है. वो मैच होनी चाहिए, बाहर वाली गति होनी चाहिए. एंड लोग इनफैक्ट बॉम्बे में बहुत प्यार करते हैं. अगर रास्ते पे अगर आपको कुछ हो जाएगा ना, तो 10 लोग आके गॉसिप नहीं करेंगे, 10 लोग आके आपकी मदद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप भी जल्दी मोशन में आए, मोशन में से निकले, ताकि रास्ता खाली हो. तो या बट अच्छी बात है ना. एंड इंटेंशन तो यही है कि कोई रुके नहीं, सब चलते रहे. देखो ऐश्वर्या, मैंने अब तक ये तो सुना था कि मुंबई બહુ ગતિમાં હોય છે,
મુંબઈમાં કોઈને રોકાવું નથી, मुंबई में किसी को किसी का काम नहीं करना है, पर क्यों? ये आज सेंसिबली समझ में आया। मतलब अब नेक्स्ट टाइम कोई कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है रूहान, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं समझ जाऊंगा कि इसकी गति मैच हो चुकी है। This was totally directed to me. No. I was just kidding. Sorry. There are people who are born with silver spoon, even in film industry also. That's true. And there are, I overheard people saying that about you, that Aishwarya is successful because she's born rich, or she has her entire family to back her from all directions and to protect her. तो क्या है ये? कोई रिचनेस होने से कोई आदमी बना रह सकता है? आपका क्या मानना है? या उसका कोई बहुत रोल है, कम रोल है? रिच इंसान पर्सपेक्टिव से होता है। रिच इंसान अपनी जिंदा दिली से होता है। रिच इंसान अपनी सोच से होता है, जीने के तरीके से होता है। लोगों को वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं, उसके मेरे हिसाब से मेजरमेंट में रिचनेस होती है। एंड मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि मैं इस तरह के रिच परिवार में पैदा हुई हूँ कि जहाँ सबसे पहले सोच अच्छी होनी चाहिए, कर्म अच्छे होने चाहिए, इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। इंटेंशन में रिचनेस लानी ज़रूरी है, और जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट भी उसी तरह खिलेगा। तो आई थिंक सबसे पहले दुनिया को देखने का, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, आप नज़रिया बदलिए, नज़ारा बदल जाएगा। एंड सच में अगर आप अपने नज़रिए को रिच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये है कि जितनी चीज़ें आपके साथ जुड़ने लगेंगी वो सारी आपको रिच करती जाएंगी। बिकॉज यू आर गिविंग, राइट? यू गिव, यू गेट। इफ यू कीप आस्किंग, यू आर नॉट रियली, आप दे क्या रहे हैं? व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? इफ़ यू डोंट ब्रिंग टू द टेबल, आपको खाना खाना है, अगर मैं आपको मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे तो मैं खाना पकाऊं कैसे? तो आपको खाना खाना है, आप मुझे इंग्रेडिएंट्स ला के दीजिए तो मैं आपको खाना दे सकती हूँ पका के। सो द थॉट प्रोसेस वर्क्स इन द सेम वे। आई गिव, एंड इन माई केस आई गिव लव, आई गिव म्यूजिक, आई गिव गुड इंटेंशन, गुड थॉट्स, गुड एवरीथिंग। जितना मुझे गुड समझ आता है मैं उतना सारा गुड देती हूँ। अगर मेरा गुड आपको मिलेगा, आपके गुड से आपको वो गुड मिलेगा, आपका गुड खिलेगा, आप मुझे और गुड देंगे तो गुड में गुड बढ़ता जाएगा, एंड देन वी विल ऑल बिकम जैगरी। तो आई थिंक रिचनेस in that sense is bigger than any other kind of richness. And I'm saying all of this not to sound very sermonous, or I'm not dodging your question at all. I am getting to your question, which is about being born with a golden or a silver spoon. That is luck. That I cannot control. Wow. I cannot control where I'm born. What I can control is how I use that and how I don't misuse that. And that is, I think, something which comes through the richness in your culture, संस्कार. और वो संस्कार मेरे जो हैं वो मुझे शायद इतना, मैं पतंग की तरह हूँ, चाहे कितना भी उड़ूँ लेकिन डोर उस फिरकी से बंधी हुई है, जो फिरकी ज़मीन में ऐसी गड़ी हुई है कि जो मुझे न कटने देती है और न मुझे उतना ज़्यादा उड़ के ये महसूस करने देती है कि अब तो तुम आसमानी हो। आसमानी होना और आसमान में रहना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये क्या है? पहली बार सुना मैंने, आसमानी होना। New terminology though. That's Aishwarya, the princess for you. God, why am I like this? And wow, I really liked it. देखिए, princess का ऐसे ही होता है. That's the thing. उन्होंने थोड़ा लंबा खींचा पहले वाले पार्ट को, but एंड में उन्होंने बताया सही कि yes, I am born with silver spoon if you perceive it that way, but so beautiful. कि वो होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि मारा माँ बाप नहीं तो प्रॉब्लम है, कुछ लोग कहेंगे मारा 6 ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, इनकी बात बिल्कुल सही है कि रिचनेस आपके पास हो भी, पर आप अगर उसे मिसयूज़ कर दें तो शायद पतंग की डोरी कट जाए और
आसमान में आसमानी हो जाओ और अकेले हो जाओ और ये सोचने लगो कि फ्रीडम तो है पर मैं अकेला हूँ। और अकेलेपन से खोना ज्यादा आपका जो पतंग से डोर जुड़ी क्यों रहती है? रूटेडनेस चली जाती है। डोर इसलिए जुड़ी रहती है ताकि आपको दिशा हमेशा सही दिखाए। मेरी डोर मेरे माता पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, और वो डोर मुझे दिखाती रहती है कि दिशा मत चूक खोना, दिशा पकड़ के रखो, उड़ो, मजा करो, लहराओ, लेकिन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये जो चीज़ है ना, that I meant to say, that you cannot decide where you're born. You don't, that's not in your control. But I take this from an analogy I heard in one of these web series, I think Crown or something like that, जिसमें some prince or princess is complaining that they are born as a prince and they don't want to be prince. And तब उन्हें कोई समझदार बुजुर्ग आके समझाता है कि आप कहाँ पैदा होते हो वो आप नहीं तय ये आप नहीं तय कर सकते, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हो वो 100% आप तय कर सकते हो। और ये तुम पे है कि तुमको जितने अच्छे संस्कार दिए गए उनको एक और बेहतरीन स्वरूप देके और ज़्यादा इस एम्पायर का नाम तुम रोशन करो। हम सबका एक एम्पायर होता है अपना अपना, और अपने एम्पायर को हम किस तरह से और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं, वो ताकत हम में है। और वो ताकत को रोज़ रिफ़ाइन करना पड़ता है, रोज़ पॉलिश करना पड़ता है। ये एक दिन की चीज़ नहीं है, और तभी आप अपना एम्पायर टिका सकते हो, एम्पायर बढ़ा सकते हो। बनाने की भी बात छोटी है, बढ़ाने की बात है। और फिर बढ़ाते बढ़ाते टिकते टिकते एक ऐसे मुकाम पे आप पहुंच जाएं कि आप खुद एक लैंडमार्क हो जाएं। लैंडमार्क बनना है ज़िंदगी में, एंड वो हम सभी को बनना है। मैं खुद की अकेले की बात नहीं करती। जब मुझे ऐसे माध्यम मिलते हैं लोगों तक पहुंचने के, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरी जो सोच है वो मैं सब तक पहुंचाऊं, एंड वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा सा तो उपयोग करें। So I'm happy that Princess watches something called Crown. वेब सीरीज का नाम भी क्राउन है, so right. This is all going well. And see, princesses का क्या होता है, as she said, कि ऐसा नहीं है कि आप प्रिंसेस हैं या प्रिंस है तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं होता है। कुछ प्रिंसेस ऐसे हैं जिनको प्रिंस होने का डिप्रेशन है कि यार ये कहाँ पैदा हो गए ये कैसल में, हमें तो मज़ा नहीं आ रहा। So not that, but her recent release, जोगी, Oh yeah. in which she looks like a princess, आप देख लीजिए एक बार। तो उसमें भी पर आपने दिखाया, मुझे बहुत बढ़िया ये लगा कि एक तरफ प्रिंसेस जो है वो पॉजिटिव शेड में है, आई थिंक। That's correct. राइट जी। एंड एक जो प्रिंसेस है वो उसी लग्जरी में है, भले ही उसी गाड़ी में भी है, शायद उसी जगह पर है, बट नाउ हर एंटायर फेशियल एक्सप्रेशंस, हर एंटायर आउटलुक चेंजेस वही जगहों पर। जी। ये जो ब्यूटीफुली पहले तो आपके डायरेक्टर ने, आपकी पूरी टीम ने किया है, ये काम बहुत अद्भुत है। अगर તમે નથી જોયું जोगी सॉन्ग, वो प्लीज़ जाइए देखिए, 5 मिनट मुश्किल से लगेगी। इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड यू विल सी प्रिंसेस सिंगर एंड एक्ट्रेस ऐश्वर्या टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज शी हैज़ डन। मैं थोड़ा एक्टिंग जानता हूँ तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि यू हैव एक्टेड सो वेल इन दिस। आप बाकी सॉन्ग्स में एक्ट किए हैं, बट दिस सूट्स यू। Thank you. One line. Thank you. Please say something about जोगी. I think all of us have that जोगी within, जो दो perspective रहते हैं Oh, इंसान। definitely. Say that. And जोगी is more about हमारी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई या तो एक ऐसा इंसान या एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो पूरी तरह से हमें लूट लेती है। हम समझ ही नहीं पाते कि कब हम लुट गए, लेकिन वो सिचुएशन इट विल ड्रेन यू, इट विल कंप्लीटली मेक यू वॉइड ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज द मोस्ट पेनफुल येट नंबिंग फीलिंग ऑफ ह्यूमन इमोशन, ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स दैट एग्जिस्ट्स। एंड प्यार के मेटाफर से इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, इसीलिए इसमें
प्यार का ही दृश्य दिखाया गया है कि एक इंसान है जो जोगी है, जो खुद अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल ढूंढने में लगा हुआ है, लेकिन वो इतना मग्न है, उसका फोकस इतना ऊंचा है कि उस फोकस की वजह से उसका ऑरा इतना बड़ा है, और उसके ऑरा में वो चलते 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 कितने सारे लोगों को अपने साथ लेता चला गया है, वो उसे पता ही नहीं है। और इस ऑरा में अपने आप को खो देने वाली है ये एक लड़की जो जी रही है या जी रही थी ये समझ के कि उसके पास सब कुछ है, which is what you'll see, the white girl, white dress, white car. She has everything and more. And then there is a part of her which is in that black dress. जो कह रहा है कि मैं तुम्हारी आत्मा हूँ, रूह है तलब, मैं तुम्हारी रूह हूँ, माय नेम, और मैं तुमको छोड़ के जा चुकी हूँ. You don't know that, but I'm telling you that. And she's also narrating to her own self कि जोगी तुम्हारी रूह छीन के जा चुका है. तो this girl is now living, but she's not alive anymore. And towards the end of the song, that's exactly what we show. कि एक ग्रेव स्टोन लगा हुआ है, जिस ग्रेव स्टोन के पीछे से उसकी खुद की रूह चल के आती है, और तब जाके उसे एहसास होता है कि ओ, मैं जी रही हूँ लेकिन मैं जिंदा नहीं हूँ. बहुत लोग हैं हम सब में जिनके बारे में कहा जा सकता है हम जीते हैं पर इतने जिंदा भी नहीं हैं, ना ही दाग साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, जिंदा भी जीस्त से तंग हो ए दाग तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं और जान से जाते भी नहीं. back, what a beautiful comeback. But yes, this song has it all. જે એક ડાયલેમા છે જેનાથી આપણે રોજ દિવસ દરમિયાનમાં गुजरता होइए છે, किसी एक बात पर जो दो पहलू होते हैं हमारे पास, वो इस गाने ने बहुत बेहतरीन कैप्चर किए हैं. शब्दों तो बहुत सरस છે, उस रूहे कलंदर दिनाल નામ. તો આપ ગાના સુન ही लीजिएगा. આમ અંદર તો મારું નામ આવે છે એટલે મને આ સોંગ ઉલટું વધારે પ્રેમાળ લાગે છે. वो रूहान बीच में आता है ना, रूहे कलंदर के ना. ओके, हिंदी और गुजराती, सिंपल क्वेश्चन. सिंगिंग के तौर पर दो गाने आपको गुजराती गाने हैं, दो हिंदी गाने, यू हैव टू सिलेक्ट. मैं तो चारों गाऊंगी, मैं नहीं करूंगी सिलेक्ट. मैं क्यों करूं सिलेक्ट? ये प्रिंसेस लोगों को आप ये नेता वाला कार्ड नहीं फेंक सकते. दे विल चूज ऑल. दे आर लाइक स्टेट इज माइन, नो क्वेश्चन ऑन दैट. ओके, आपकी मम्मी जी बैठी है तो मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं पूछ सकता, बट दिस शो रियली डाइव्स डीप इनटू वंस पर्सनैलिटी एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि एक आर्टिस्ट जो है, एक सेलेब जो है, वो ह्यूमन इमोशंस में जब सिमटता है, सो कॉल्ड नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस, रोना जाना, हार जाना, थक जाना, संबंधों थी परेशान થઈ જવું कि कौन है ये आदमी, या ये क्या है, ये रिश्ते में मैं क्यों हूँ, ये व्यक्ति या ये रिश्ता मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, टाइप्स જે भी वस्तु હોય છે, उस पर ऐश्वर्या का क्या टेक है? अगर आप इसमें कहना चाहें तो कह सकती हैं अपना रिलेशनशिप के बारे में भी. अदरवाइज आई जस्ट वांटेड योर क्लियर कट relationship advice to specifically the Gen Zs. I don't think I'm qualified to give. No, please don't. I'm genuinely not qualified to give relationship advice. You need to have relationships for that. But I do understand the generic nature of human relationships. That's what I deal in every day. But what I do understand from all of that is, at the end of the day, it is about how happy are you from within. And आपने जो बोला कि आप दुखी होते हो, आपको बुरा लगता है, आप रो देते हो, and I do understand artists are a little too whimsical. So am I. तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि बहुत ड्रीमी दुनिया में जीते हैं, हमको बार बार बुलाना पड़ता है कि वापस आओ, वापस आओ. तो ये जो उड़ने वाली जो प्रक्रिया है जो करते रहते हैं हम लोग अपने ही ख्यालों में, वो बहुत स्वाभाविक है. और सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ इंसान होने चाहिए जो आपको आपके अपने आप से बेहतर पहचानते हैं, और ये भी
आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ता है अगर आप इसके साथ बड़े नहीं हुए हैं तो आपको अपना सर्किट बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा उन्हीं लोगों को रखना पड़ेगा जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ अ लॉन्ग टाइम समझे हैं और उनसे ही सबसे ज़्यादा बहस होगी उनसे ही सबसे ज़्यादा झगड़े होंगे उनसे ही सबसे ज़्यादा आपके विवाद होंगे लेकिन क्यों होंगे क्योंकि वो आपके लिए एक फ्यूचर देख रहे हैं या आपको देख रहे हैं रोज़ देख रहे हैं आप थोड़ी आईना लेके चलते हैं वो बनते हैं आपका आईना और आपके साथ चलते हैं तो उन लोगों को कभी चाहे कितनी बहस हो जाए चाहे कितने मतभेद हो जाए उनको ज़िंदगी से दूर ना करें क्योंकि वो आपको सबसे सही पिक्चर दिखाएंगे हमेशा लेकिन उन लोगों को बहुत बहुत ध्यान से चुनना पड़ेगा वो एक एक्सपीरियंस की चीज़ है जो बस आती है वन डे इट स्ट्राइक्स लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इट कम्स वन डे it's that one day of enlightenment which you get and you do get it I have gotten it at least I can say that and that day changes your entire life plan it is what it is किसी का ब्रेकअप हुआ है लेट्स से मैं थोड़ा अलग से पूछता हाँ पूछिए किसी का ब्रेकअप हो गया है वो बहुत दुखी चल रहा है उनको क्या कहेंगे चलिए सम फ्रेंड ऑफ योर्स और सम फैन हु इज has been listening to you because there are people who are broken hearted everywhere. Of course how can you heal all them? of us on so many levels it's also going to begin with a couple of questions how did your heart break and who broke it and did you let them break it or did you give them reason to break it so these are questions that I would have to begin my answer with there's પેલું કે ને તાળી બે હાથ વિના ન વાગે એ ક્યાંક તો સાચું છે જ અને ક્યાંક આપણી ભૂલ હોય છે ક્યાંક બીજાની ભૂલ હોય છે યુ હેવ ટુ બી એબલ ટુ सी through the mistakes and really come to reason with why this breakup is good or not good either for you or for your now ex-partner it's too deep to comment on anybody's personal experiences because what they go through only they know she has not gone through a breakup it seems oh by you far might want मुझे जो धीरे धीरे समझ आ रहा है वो ये है इन हर आंसर आई डोंट फील एनी वाइब्रेशन ऑफ ब्रेकअप मैं इसलिए कब से वही सोच रहा था कि नहीं नहीं रहने दो गाइस यू कांट टेक हर एडवाइस ऑन ब्रेकअप शी इज सो स्वीट आप वापस कहीं प्यार में चले जाएंगे रहने दीजिए okay they say social media is killing people's relationship social media is not killing people's relationships you are only killing your own relationship और करो social media और जाओ social media पे और सुनो लोगों की बात और बहक जाओ तो my question was कि सब लोग करते हैं उसको backlashing के social media के कारण हो गया you are right कि it's because of you तो how could people on the whole use it more positively or more constructively to build good relations absolutely it is so easy consumption आप जिस चीज़ का करते हो उस चीज़ से थोड़ा हटके सच में अच्छी social media is filled with content there are so many podcasts that talk about goodness in life goodness in relationships like this one there are so many motivating podcasts there are so many podcasts about history about science about mythology about language about geography about creatures on the planet आपको सब सिर्फ हर एक चीज़ का एक एक एपिसोड भी देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका अस्तित्व कितना कितना छोटा है सूक्ष्म एकदम और it's like you know what they call our existence is a blip in the time of the universe so if you're going to use this blip wisely now is a good time to start and I mean I get it I'm a woman right so I go through hormonal changes also practically every month and that typically says oh she must be PMSing so she's upset or she's crying or blah 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 but it's kind of true it enhances your
ability to feel. It just makes you more alert to emotion. It's actually a real thing. So it's up to me to be able to recognize it, and it's up to me कि मैं लोगों पे नहीं उसको थोपूं. कोई अपसेट नहीं करता है मुझे. मैं इस चीज़ का बहाना लेके घूमने लगी हूँ कि मैं आई एम अलाउड टू बी दुखी. I'm क्यों? allowed to be दुखी. Why is anybody allowed to be dukhi? All you're allowed to really be is the best version of yourself. Every day, every single day, every minute. And it is not easy. But if you don't try, you will never get there. Willful effort है, I think. Willfully करना है. I think And this- I'm saying this because I have been through multiple breakups. It enhances your personality, I'm telling you. How? You gotta be in it to know that you're wrong. You have to be in it to know that they too can be wrong, and it's okay to be wrong, but it's not okay to continue being wrong. Not okay to continue being wrong. आप गलती एक बार करते हो, 2 बार करते हो, you know that same thing. Okay, so on the same lines, people say कि मुझे कभी किसी दिन मेरे लिए जो व्यक्ति बना है वो मिलेगा. ऐसा होता है क्या? मानना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हाँ मिले, लेकिन कभी आपने किसी से पूछा, देखा कहीं कि एकदम प्रॉपर वो जो चाहता था या चाहती है वैसा व्यक्ति मिल जाना और वो हमेशा वैसा रहना? देखा है, लेकिन बहुत बार नहीं देखा है. बहुत बार नहीं देखा है. हाँ, मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता था, उनको भी पूछकर. लेकिन हम दूसरों में क्यों ढूंढने की कोशिश करते हैं? आई वॉन्टेड टू लैंड हियर. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या. ऑफ कोर्स. कि हम दूसरे में आप ढूंढ जो व्यक्ति जिस इंसान से प्रेम करते हैं, पहले तो आप वो इंसान बने जो आपके दिमाग में एक आइडियल ह्यूमन बीइंग है, जिसको ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए. क्या आप हैं? आपको पहले बनना पड़ेगा. You have to, you can, I believe this at least right now, that you have to be able to be everything that you bring on the table, and only then ask for it. And only ask for what you bring onto the table. If you get something else, it's a bonus. I think this interview should be named Give and Give and take. Take. कि आप जब तक कुछ Give and give. Just give and now it's really that. This is why कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. कर्मण्येवाधिकारस्ते. No, this is why I said the princess only कि आपका जो thought process है, which also you said कि it's about the thought process, It's the the thought richness of thought. मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, इस तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, इस तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, but she is not showing any competitive spirit with others. वो भी वो नहीं कर रही हैं. 1, 2, 3 की गेम में भी वो नहीं दिख रही हैं कि मैं इसको हटाकर मैं नंबर 1 हो जाऊँ. फिर तो आदमी को प्रिंसेस ही ऐसे होते हैं कि उनको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है. We are what we are, and people have accepted what we are and benefited from it. Wow. That was also one of my greatest lessons. Acceptance. The minute you start accepting the world for whatever it is, whether you like it or not, this is the reality. ये कप यहाँ पड़ा है. मुझे अच्छा लगे या मुझे ना लगे, ये कप यहाँ पड़ा है. उसी तरह बारिश हो रही है गुस्सा आता है तो उन्हें गुस्सा आता है. मुझे गुस्सा नहीं आता तो मुझे गुस्सा नहीं आता. अब अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें कभी गुस्सा क्यों नहीं आता है, या मैं पूछूंगी उनसे कि आप हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, इससे ना उनकी प्रकृति चेंज होती है ना मेरी. और बस इस झमेले में हम लोग इतना समय ज़ाया कर जाते हैं कि हम जिंदगी के कितने अमूल्य पल खो देते हैं. बस acceptance is really something which can change the way you perceive the world, and then life is just bliss every minute. Wow. Acceptance is the key. देखिए भाई, आज हमारा विचार हो तो ऐश्वर्या, आपसे लोगों ने गाने तो बहुत सुने हैं, आपकी बातें भी तकरीबन बहुत सुनी है, but I think आपने जो आज बोला है, your take on relationship, your take on every other philosophical aspect of life, of your own and for the benefit of others also, amazing. You can comment below कि आपको ये interview कैसा लगा, and if you think I should meet Aishwarya one more time and ask the questions that you provide to us,
वो भी कर सकते हैं. Please comment below. Thank you so much ऐश्वर्या. Thank you for having me on the show. And as we say, आप एंड में लोगों से शू के जीवन का कुछ भी कहना चाहेंगे? Or would you like to say something which has not been asked for? आप सोच कर आई होंगी कुछ लोगों से कहने को ऐसा? लोगों से कुछ कहने का मुझसे कह दीजिए कि नहीं, मतलब वो कहते हैं ना, ये पब्लिक है, ये सब जानती है. ये सच है. मेरे बारे में भी शायद कुछ चीज़ें होंगी जो मैं नज़रअंदाज कर जाती हूँ, लेकिन आप देखते हैं, आप ज़्यादा देखते हैं मुझे, मैं अपने आप को देखती हूँ उससे भी. तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं ज़्यादा कह पाऊँगी जिससे वाओ आई एम सो सुपर्ब ऐसा लग जाएगा किसी को, या ये मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसा कुछ. पर अब अगर कुछ कह रही हूँ तो यही कहूँगी कि सबसे ज़्यादा खुशी लोगों की खुशी देखने में है, पाने में है. और जितनी ज़्यादा खुशी हम, जितनी ज़्यादा स्माइल्स हम बांट सके. कभी कभी आप रास्ते पे चल के जा रहे हो, ऐसे ही किसी इंसान के सामने देख के स्माइल कर दिया तो वो आपको ऐसे देखेगा कि आप ठीक हो, सब ठीक है, स्माइल क्यों दे रहे हो भाई. तो ये जिस दिन चेंज हो जाएगा ना कि मैंने आपको स्माइल दिया, आपने मुझे स्माइल दिया, और इससे आप बस खुश हुए. एक चीज़ होती है ना, फेस मसल्स, they flex better and you get a lot of positive energy when you smile or laugh. So this is also something that we can try to do a little bit more, and it helps. It helps. And in last I pray કે જે women છે જે આ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જંપલાવવા માંગે છે, those who want to make their career, I wish and pray that they had a mom like hers. Oh yes, oh yeah. And a family like hers. Yes. बट अदरवाइज नहीं भी है तो खुद उन्होंने ही बोला है कि हम कहाँ पैदा हुए हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जर्नी का अंत कहाँ करना है वो बिल्कुल दोनों हाथों में है. सो विश यू ऑल द लक. थैंक यू सो मच ऐश्वर्या फॉर Thank you, जॉइनिंग मी Ruhan. ऑन It दिस. was a pleasure being here. थैंक यू. Of course.